जैसे जब पुत्र का जन्म होता है तब भी क्या होता है? क्या होता है? जब पुत्र का जन्म होता है तो भी मंगल होता है। आप सब कितने प्रश्न होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। क्या हुआ है? हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। उस पुत्र का विवाह होता है तो भी मंगलकारी ही माना जाता है। जब आप कोई नया व्यापार करते हैं तो वह क्या होता है? क्या होता है? वह मंगल होता है। और जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो भी क्या माना जाता है? मंगल मंगल माना जाता है। देखो, जब पुत्र का जन्म होता है खुशियां मनाई जाती हैं, खूब मिठाइयां खाते हैं, खूब मिठाइयां बांटते हैं। क्या हुआ है? हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कोई माता पिता बनता है, कोई दादा दादी बनता है, कोई बुआ, कोई नाना नानी। क्या होता है? एक पुत्र के जन्म होने से सारे जो रिश्ते नाते होते हैं वे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो वह क्या माना जाता है? मंगल मंगल माना जाता है। और यदि उस पुत्र का विवाह होता है तो भी क्या मानते हैं? उसको मंगल मानते हैं। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, शुभ दिन निकलवाते हैं, तारीख निकलवाते हैं। क्या होना है? कहते हैं ना, पंडित जी अच्छी सी डेट निकाल के देना, मेरे पुत्र का क्या है? विवाह होना है। तो सारे कार्य क्या होने चाहिए? मंगल ही मंगल होने चाहिए। कोई भी कार्य में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो वह भी क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। और जब हम कोई नया व्यापार करते हैं तो वह भी क्या होता है? शुभ दिन देखते हैं, समय भी देखते हैं, दिन भी देखते हैं, मुहूर्त भी देखते हैं। और उसमें क्या कराते हैं? हवन भी कराते हैं। कोई जाप कराता है, कोई हवन कराता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है सभी क्या करते हैं? अलग अलग कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाए? क्या करते हैं? यही सोचकर करते हैं कि वह कारोबार अच्छा चले। और जब नए घर में प्रवेश करते हैं तब क्या करते हैं? उसके लिए भी दिन देखते हैं, दिन देखते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, देखते हैं ना, सारे कार्य करते हैं कि हम नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सारे स्वस्थ रहे और सारे ही काम क्या हो? शुभ हो, मंगल हो। हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं कि क्या होनी चाहिए? हमारे उसमें वृद्धि ही वृद्धि होनी चाहिए, सारे काम शुभ हो और मंगल हो। ये क्या है? लौकिक मंगल प्रभु ने फरमाए हैं। पर इसका एक और बताया है कि जो लौकिक मंगल होते हैं क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। यदि पाप पर होते हुए आ गया, हमारे पापों का खाता खुल गया, अशुभ कर्म चल रहे हैं, तो जो मंगल प्रभु ने फरमाए हैं और ये क्या हो जाते हैं? अमंगल में परिवर्तित भी हो जाते हैं। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद शरीर में कोई रोग लग गया, वह पुत्र अस्वस्थ है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता,
जब हम अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। अपना हाथ प्रभु के हाथों में थमा देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। वह व्यक्ति एक दिन दुकान पर गया, सायंकाल का समय है, जब वापस घर लौट रहा है अंधेरा हो गया। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पर गोबर पड़ा था। अब अंधेरा हो चुका था, उस व्यक्ति को नजर नहीं आया कि यहाँ पर क्या है? गोबर है। जैसे ही वह व्यक्ति आया उसका पैर उस गोबर में फंस गया। उसका पैर उस गोबर में आया। आने के बाद धर्मपत्नी को आवाज मारता है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। धर्मपत्नी एक लोटे में जल भर के लेके आती है। आने के बाद क्या कहता है? जैसे ही गोबर में पैर आया तो क्या मुझसे निकला? मैं भर गया, मैं भर गया। धर्मपत्नी पानी लेकर आई। लाने के बाद अपने पति के चरणों को धो रही है। देखो उसका समय अच्छा था, तो जैसे ही उसका गोबर में पैर आया उसने क्या कहा कि मैं भर गया, मैं भर गया। दिनों दिन उसकी क्या होती गई? वृद्धि ही वृद्धि होती गई। उसके पास खूब धन आने लगा, कारोबार में भी वृद्धि हुई। जैसे ही पड़ोसी ने देखा, क्या बात है कि इसकी तो काया ही पलट गई। देखो व्यक्ति के पास जब पैसा आता है ना तो उसकी चाल ढाल क्या होती है? अलग ही पता चल जाती है। उसका रहने का स्टाइल, उसका पहनने का स्टाइल, सब कुछ क्या हो जाता है? बिल्कुल ही बदल जाता है। तो उसकी तो काया ही पलट गई। जबकि पड़ोसी के पास क्या है? सब कुछ है। और उस व्यक्ति के पास इतना था कि घर में बच्चों के लिए टीवी भी नहीं था, ना फ्रिज था, ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। बस अपना क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हो रही है? भगवान की ऐसी उस व्यक्ति के ऊपर कृपा हुई। उसका क्या हुआ? पुण्य कर्म देने आ गया। समय भी अच्छा था, जीवा पर सरस्वती का भी भाग था, जो क्या हो गया? भरता ही भरता चला गया। जैसे पड़ोसी ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, क्या हो रहा है? दिनों दिन उसका काम कितना अच्छा हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मन में ईर्ष्या की भावना आ रही है। उसने क्या किया? एक दिन विचार किया, चलो आज उसने क्या पूछ ही लेता हूँ कि इसने कोई बड़ा कारोबार किया है या 2 नंबर का काम करता है कि जिससे इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसने पूछ लिया कि भाई तुम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जो कार्य मैं पहले करता था वही कार्य मैं आज कर रहा हूँ। बस भगवान की कृपा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। उसने जो उसके साथ घटना घटी थी वह उसने सारी उसको बता दी। अब पड़ोसी ने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान